हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक मंदिर हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब तथा सुनने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सुस्वागतम, वेलकम। तो हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन जमुना के तट से हमारे छोटे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन जी का दर्शन के पश्चात एक छोटी सी कथा आपकी सौजन्य से, आप लोगों के प्रेरणा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम प्रतिदिन प्रचार करते हैं। इस प्रचार में जो भी भागीदार, जो भी अंशदार हैं, सबको मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। आप भी इस जमुना के तट से, वृंदावन से श्रीमद् भागवतम अभी हमारा चल रहा है। घर की जगन्नाथ जी का दर्शन के पश्चात एक छोटी सी कथा आप लोगों के चरण में श्रद्धांजलि के तौर पे हम अर्पण करते हैं। इसमें जो भी भक्त श्रद्धाबिंदु का अंश ग्रहण है, सबको मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, तो चलिए अध्याय 2 स्कंद 3 भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए गौरांग महाप्रभु की ये जो उदारता, कृपा कि श्रीमद् भागवत के प्रति जिसको रुझान, रुचि, उत्सुकता रहेगा, वो अति शीघ्र ही कृष्ण भक्ति में लीन होने का संभावना रहेगा, बशर्ते निष्ठा श्रद्धा के साथ जो भक्त श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। तो हाँ, 100% जिस तरीके से हमारा आचार्यगण तथा गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, वहां 101% डेफिनेटली भक्त का भक्ति जरूर डेवलप होगा, उन्नति होगा। श्रीमद् भागवत का यही महत्व है, बशर्ते आचरण के माध्यम से जो आचरण करते हैं, उस आचरण के बाद जो भागवत, श्रीमद् भागवत का सुनते हैं, अध्ययन करते हैं और बोलते हैं, तीनों चीज। तो अधिक विलंब ना करते हुए हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव तथा गुरु वर्ग, उन लोगों का उत्साह, गुरु महाराज की और प्रबल उनकी इच्छा शक्ति कि श्रीमद् भागवत के ऊपर अध्ययन करो, तो हम प्रतिदिन एक अध्याय आप लोगों के चरण में अर्पण करता हूं, श्रद्धांजलि। और मैंने ये 18,000 श्लोकों का अर्पण करने के लिए निर्णय लिया है। तो सभी के चारों वर्ग, साधु संप्रदाय, संत महंत, गुरु दास, जो जहां पे जिस अवस्था में, सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चलिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, अध्याय 2 स्कंद 3। श्री शुक उवाच इति भगवत पृष्ठ शतावर्त प्रियाश्रयं पतिवुक्तं न चोत्स्वः ओतकांठायत स्वामीरित स्वरा। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संदेश बतलाने हेतु कहा, तो श्री भगवान के स्मरण से अत्याधिक विहलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। या पंचहायनो मत्र प्रातराशयो याचिता
तन्ने च क्षद्राचयन यस्य शाप्यार्यबलो लीलाया। वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने हेतु बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। स कथम सेवया तस्य कालिना जरम समगतः पृष्ठो वार्ता प्रतिब्रूयाध्वत्वर्तो पादावनुस्मरण। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहे और उसकी वृद्धावस्था में सेवा की वो प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे श्री भगवान के संदेश का विषय में पूछा गया उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ शरण हो गया। समुहूर्त भूतर्षणि भूतक्षणि कृष्णाधि सुधयाभिषम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृत। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में श्री भगवान के चरण कमलों का स्वर्ण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वो गहरे उतरते दिखने लगे। पुलकोदिभिन्न सर्वांग मुच्चनो मीनालादिदासा सुच पुण्यार्थं लक्षितस्तेन स्नेहा प्रसरसा प्लुलुता। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से बिचहों के आंसुओं को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर ये जान गए कि उद्धव ने श्री भगवान के प्रति गहन प्रेम की पूर्ण रूप आत्मसात कर लिया है। शनैकै भर्गवल्लो कत्रुलोकं पुनरागतः विमज्जय नेत्रं विदुरं प्रीताहोद्भवा उत्सामयन्। महाभागवत उद्धव तुरंत ही श्री भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखों पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोले। उद्धव उवाच कृष्ण धूमनि निम्न लोचे गीणेस्व जगरेनाः किं नून कुशोलं ब्रूयां गता श्री सुगृहे स वहां। उद्धव ने कहा, हे प्रिय विदुर, भगवान श्री कृष्ण रूपी संसार के
संसार के सूर्य का अस्त हो चुका है और अब हमारे घर के काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूं? दुर्भाग्यवतो लोकयम यदो वनितारामपि या संसंतो न विदो हरिमीना एवोडोपम। समस्त ग्रहों समेत ये ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है और यदुकुल के सदृश तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। इंगित ज्ञान परूपोढ़ा एक रामाश्च सतत्वता सत्वत्ततामि सर्व भूतवास मम स्वतः। यदुगण अनुभवी भक्त विज्ञान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि वे सभी लोग समस्त प्रकार के विषांति में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस सर्वोपरि के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करते हैं। देवस्य माया स्पृष्ट ये चन्यद सदा श्रिता भ्रामयते धीर्णम तदा कैरत्मानुयप्ता तत्मनोहर। श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। ध्यान से सुनिएगा। प्रदर्शयान तप्त तपसाम वितप्त दिशां निनाम आदयांतरधाउद्धस्तु सवबिम्बलोकलोचनाम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों को दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वंचित तपस्या ना कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने से असमर्थ थे। क्षमा कीजिएगा। यन्मतये लीलो पैकम स्वायोग मायावलम दशयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्वाच सौभागोद्भते पदम पदम भूषणा भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण अपनी आंतरिक शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्यलोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। वे लीलाएं सबके लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने आश्चर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में श्री भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भी आभूषण है। यद्धूम सुनो वर्तराज सुये निरीक्षया
निरीक्षयो दीक्षावस्थायनं त्रिलोक काश्रेयेण चाउद्धय गतं विधातु रवाकश्रितो कौशल मितमयान्ततः। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ की यज्ञशाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सब ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्य का सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशल पूर्ण सृष्टि है। यस्यानुराग लुप्त हास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमान भजस्त्रियो दीघीभरनु प्रवृत्त धियो वतस्तु कील क्रीता से सा। हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज के बालाएं भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर स्थित व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वो हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। स्वशांत रूप स्ववीतरो स्वरूप रम्भयोधमान स्वानुकंप कंपितात्मा परावरेश महादंस युक्त रोयो बीजातो भगवान यथाग्नि। आध्यात्मिक तथा भौतिकी सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान आजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिकी गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महान तत्वों के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। मां खेदया तद जस्यो जन्म विडम्बनम यादो सुदेव गाहे ब्रजे च वासोरी भाया दिवसयं पुराद व्ययवस्योद्धनानंत वीर्या। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे आजन्मा जब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे आजन्मा होते हुए किस तरह वासुदेव की बंदी गृह से उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण में ब्रज चले गए और वहां शत्रु के भय से प्रच्छन्न रहते रहे तथा किसी तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती है। दुनोति चेत स्मरतो ममे तदा यदा हम पदावभि बंधदे पित्रो तातंब कंशादुरो संगीतान प्रसीदतां नो कृति निष्कृति नाम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा ना कर पाने की अपने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता,
हमारे इस असमर्थता के लिए हमें क्षमा करे। श्री भगवान का ये सारा आचरण मेरे हृदय की पीड़ा पहुंचती है। आमुष्वायंग्रिशरोजरेणुं विस्मृतामीशितपुमानभिजीघ्रन यौ विस्फुरद भ्रूविटपेन भूमे भारं कृतंतरे तीरश्चकार। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे कभी भुला सके। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भौं को पत्तियों का विस्तीर्ण करने उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बना हुए थे। दृष्टा भवद वीनूनम राजसूर्य योदश्य कृष्णाम दिश्यतोपि सिद्धि या योगिन संस्पृहायन्ति सोमयोग योगेन कस्तद्वीरहं सहित। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते, भला उनको विचहो को कौन सह सकता है। तथैव जाने नरलोकवीरा या हवे कृष्ण मुखारविंदम नैत्री पिबंतो नयनाभिराम पथास्त्रोपूतपदमापुरश्च। अर्थात निश्चय ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लागने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर उन्होंने भागवत धाम प्राप्त किया। स्वयं तसामयातिशयास्त्रयाधीश स्वराज लक्ष्मया तलक्ष्मयाप्त समस्त काम बलिम हरादिभिश्चिरो लोकपालय किरीटकोटयाडीता पादपिता। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च है। वो सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित है, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनको पांवों के स्पर्श करके उन्हें पूजा की साजा सामग्री अर्पित करता है। ततस्योई कैडंकायामलम भित्यानन्नो विगलापयातयंग यदुग्रेशनम तिष्ठिनि स्वननं परमेष्टिधीर्षनये नयो बोधया देव निधारयति। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को ये बात पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि ये कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। ओहो वकीयं स्तन कालकुटम
जिघंसयापयायादप्यसाधमि लेभ गतिमि ध्यातृयोचितम ततो नयम काम वा दयालुम शरणाम रजिम। ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और को शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरनी पुतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने हेतु घातक विष तैयार किया था। मन्ने सुरान भगवतम शक्योधी माफ कीजिएगा। मन्ये सुरान भगवतम स्त्रयोधी से समरंभ मार्ग भीनिविष्टि चित्वान या संयुगो यक्षक या संयुगे चक्षत तक्षये पुत्र ताक्षये पुत्र ममसे सुना भयो धामा पतांतमा। मैं उन असुरों को भक्तों से बढ़कर मानता हूं जो श्री भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे हुए सभी युद्ध करते हुए श्री भगवान को ताक्षय पुत्र काश्यप का पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथों में चक्रयुध लिए देख सकते हैं। वासुदेवस्य देवकयाम जातो भोजेन्द्र वंधने चीकीसृभर्गवानशया समजेनाभियाचिता। पृथ्वी पर कल्याण लाने हेतु ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर राजा के बंदी गृह में वासुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिया। ततो नंद्र व्रजामीतम पित्र कंसादि विभयता एकादश समस्तत्र गुणार्चि सबलो वसता। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चारगाह में ले आए, जहां अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्ष तक रहे। परितो बत्सो पैवसाम सच्चारयन वयोरोध दिवा यमुनोपवना कुजोदीजा शंकु लितांग्रीपे। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान श्री भगवान ग्वाल वालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वो जमुना नदी के तट पर संगन वृक्ष से आच्छादित तथा चहचहाती पक्षियों के ध्वनि से पूरित बगीचे में विहार करते थे। कौमारी में दर्शया शिष्टं प्रेक्षणीयम व्रजो का समा रुदानी बहांस्तन मुग्ध बाल सिंहावलोकना। जब श्री भगवान ने बालोचित कार्य का प्रदर्शन किया तब वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टि गोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वह सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। सा ये बगोधनम लक्ष्य
निकतम शीत गो वृषम चरायन्ननुगान गोपान रणे देनुरोरी मता। अत्यंत सुंदर गाय वैलों की चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगर श्री भगवान अपने वंशी बजाया करते और इस तरह वे अपने सी श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल वालों को प्रफुल्लित करते थे। प्रयुक्तान भोजराज नमाइन काम रूपिणम लीलया वयो नो दत्तम स्थानम बालकीडना कानिव। भोज के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने हेतु बड़े बड़े मायावियों को लगा रखा था, जो कैसे भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबों को उतने ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालते हैं। विपिन्नान विषपानेन निग्रहा भुजगाधिपाम उत्थापयापाय यादव्यावस्तत्य प्रकृति स्थिताम। अर्थात वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्प के प्रमुख कालिया द्वारा विषयक किया जा चुका था। श्री भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गायों को जल पिलाया तथा ये सिद्ध किया कि वो जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। आया जयो दुगोत्सेवन गोपराजम द्विजोत्तमे वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षना सदा भयं विभु। भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गायों की पूजा के लिए करना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्हें अपने पिता को सलाह दी थी कि वो विद्वान ब्राह्मणों को सहायता से गो अर्थात चारगाह तथा गायों का पूजा कराएं। वर्षतीन्द्रे व्रजे कोपद्भगानमानति विहला गोत्र लीला तव तपत्रेण त्रातो भद्रानुगृहता। हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मुसलधार वर्षा की। इस तरह गायों को भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। सरश्ची करो मनयनम रजनी मुखम गायना कलपदम रेम स्त्रीणाम मंडला मंडना। वर्षा की तृतीय ऋतु में श्री भगवान ने स्त्रियों के सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शारद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनका साथ विहर किया। गायों की भूमि वृंदावन छोड़ने का पूर्व श्री भगवान अपने जुवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रास लीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने श्री भगवान की कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। इसके बाद आगे सुनेंगे वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाएं। उद्धव आगे क्या बता रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय स्कंद का अंतर्गत दूसरे अध्याय यहीं पे हम विराम देंगे। अध्याय 3 में
क्षमा कीजिएगा, अध्याय 3 का यहीं पे हम विराम दे देंगे, नहीं तो और थोड़ा सा हम समय है तो और थोड़ा सा हम सुनेंगे। अध्याय 2 और अध्याय 3 का अभी हम लोग वृंदावन से बाहर की लीलाएं क्या है उद्धव आगे बता रहे हैं। ततो स यगत्या पूरम श्रापितो सीकर्षया सबल देव वंशयो निप्रत्ययो तुंगाद्रि प्रूथानाथम हतम याकर्षद वायुषो मोजसे व्ययाम। उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ मथुरा नगर आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करते हुए उन्होंने जनता के शत्रुओं को अगुआ कंस को उसके सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। संदीपने सक्रीतो प्रोक्तम ब्रह्माधितया सविस्तरम तस्मै प्रदाद द्वारम पुत्रम मृतम पंचजनोदरा। श्री भगवान ने अपने गुरु संदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों का उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीख लिया और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मित पुत्र के यमलोक से वापस लाकर दे दिया। समाहुता भीष्मक कन्याये श्रिया सवर्णना बुभूषयशेषम गंधर्व वित्तयो विश्यतम सभागा जाहे पदम मूधिर्ना दधात सुपर्णम। राजा भीष्म की सुपुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर उनके बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने हेतु एकत्र हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गए थे। कुकुद्विनो विद्भो न सोदमित्तवा स्वयंवरे नाग्नाजीति मुवः तद्भुगा नामानपि गिज्झतो ज्ञाघनक्षत शस्त्रस्याभितो शस्त्रैः। बिना नथ वाले 7 वैलों का दमन करके श्री भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा से राजकुमारी नाग्न जीती का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि श्री भगवान विजयी हुए किंतु उनकी प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। शस्त्रों से अच्छी तरह सुसज्ज श्री भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। प्रियम प्रभुज्ञम्यम ईव प्रियाया विधीत सूराक्षेद उद्धतुरो यदार्थम व्रजाद्रुवतम सगनो रुषाग्न कीड़ा मृगो नुनुमयम बधू नाम। अपनी प्रिय पत्नी के प्रसन्न करने हेतु श्री भगवान स्वर्ग से पराजित वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य
करता है, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वो स्त्री वश्य था, लड़ने हेतु दल बल सहित श्री भगवान का पीछा किया। सूतम विदेखम वपुषाग्रसंतम दृष्टा सुनो भन्याम तीतम धरित्रया आमेनित्रस्त अत्र नयाय शेषम दत्वा तदंत पुरामाविवेश। धरत्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निकालना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वो श्री भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने श्री भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और श्री भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। तत्राहुतास्त नरक देव कन्या कुजनेदिष्ट हिनिमार्तबन्धो उत्तथया सद्दो जगृहे प्रहस वीडानुराग प्रहितवालोका। इस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियों दुखियारों के मित्र श्री भगवान को देखते ही चौकन्न हो उठी। उन्हें अतीव उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से श्री भगवान की ओर देखा और अपने आप को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। आशम मुहूर्त एकास्मिन्नानाघोरेषु योषितं सविद्धं जगृहे पानिनूरूप समायया। वे सभी राजकुमारियों को अलग अलग भवनों में रखी गई थी और श्री भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिया। उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण कर लिया। तस्पत्यान जना यदातु लयानि सर्वता एकश्याम दश प्रकीर्ति विभूषया। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने हेतु श्री भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानों उत्पन्न की। कालमागधसाल्वदीन नैकरुन्धतो पुरम अजीधना स्वयं दिव्य स्वपुंसते जयादि सत। काल यवन मगध के राजा तथा साल्व ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया, किंतु जब नगर उनके सैनिकों से घिर गई तो श्री भगवान ने अपने लोगों को शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। शंबरम द्रिवदम वानम मुरुम बलबलमेव च अनायश्चम दंतवक्रा दीनबधीतांश घातयात। अर्थात सांबर, द्विवद, वान, मूर, वलवल जैसे राजाओं तथा दंत वक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्य यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मारवाया। अथ ते भद्रो पुत्रानं प्रक्षय पतित्वानुपान चचाल भू कुरुक्षेत्र जेशमापतातं बले। तत्पश्चात हे विदुर, श्री भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं के कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला।
वे सारे राजे इतना विराट तथा बलवान थे कि जब वो युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। सकर्ण दुशासन सौवलनाम कुमनत्रापाकेन हतश्रियायुषम शूधनम सूयधनम सानुचरम शयानम भग्नोरुमव्ययने नंदन पशयन। कर्ण दुशासन तथा सोबल की कुमंत्रणा के कपट जाल के कारण दुर्योधन अपने सौभाग्य तथा आयु से विहन हो गया। यद्यपि वो शक्तिशाली था, किंतु जब वे अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था और उसकी जांघें टूटी हुई थी, श्री भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। क्रियान भुवयम क्षिप्तिरुभरो अद्रोण भीष्म अर्जुन भीममुलय अष्टादशाक्षयो हीनिको मादसम रास्ते बलम दुवेशहम यादुनम। कुरुक्षेत्र युद्ध के समाप्ति पर श्री भगवान ने कहा, आप द्रोण भीष्म अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अयोहीनी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है, किंतु ये क्या है? आप भी मुझ में उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असाध्य बोझ बन सकती है। मिथो योद संभविता विवादो माधवा मदातम्र विलोचनानाम नैषं वधोपाय यानोतन्नयो मायोद्वतिन्तर्धत स्वयं स्म। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी वो विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। एवं सच्चिन्नतया भगवान स्वराजयत स्थायं धर्मज्ञम नंदायामास श्रूहिदम साधुनम वधर्मम दर्शयन। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने हेतु संसार के सर्वोपरि नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। उत्तरायाम धितम पुरोवर्ष साध्ववियानुयोना सावे द्रोणायस्त्र समृष्ट पूर्ण भार्गवतोधिता। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। आयज्जयोधव सत्वमस्व वेद स्त्री विभु सोपी क्षमो नजो रक्षणो रे में कृष्णा मानुव्रता। श्री भगवान ने धर्म का पुत्र महाराज युधिष्ठिर के 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगा कामना से सबदे देवत्यायमसक्त संज्ञख्यायम स्थिता। उसके साथ
उसी के साथ साथ श्री भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी जीवन का भोग किया हुए सख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्राणान वेदान श्रीनिकेतन चात्मना। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास रूप में अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कानायुक्त मुखारविंद अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त होकर रह रहे थे। ईमं लोकममुं चैव रमयन सुतरम यूदन रेमेक्षण दया दत्त क्षण स्त्रीक्षण श्राहिदा। श्री भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोक यानी उच्च लोक में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। तस्वयं रममानयश्च संवत्सर गणान बुहन् गृहमेधिषु योगेषु विराग समजायते। इस तरह श्री भगवान अनेक वर्ष तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतः प्रकट हुई। दैवाधीनो कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान को विश्रम्भेत योग न योगश्वरामना व्रता। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दिव्य ऐन्द्रिक कार्यकलापों में वही अपने श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमय सेवा करके श्री भगवान का भक्त बन चुका हो। या कदाचित क्रीडी दयादुहोज कुमारकै कोपितमनुय सोपु भर्गवना भनतको विदा। एक बार यदुवंश तथा भोजवंशी राजकुमारों के कीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गया तो उन्होंने श्री भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। ततः किति प्रयोमाश वृष्णि भोजानंद का दया यूयो प्रभासम संहृष्टा रथे दैवा विमोहिता। कुछ एक महीने बीत गए तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त विष्णु भोज तथा अंधक वंशी जो कि देवताओं के अवतार थे प्रवास गए, किंतु जो श्री भगवान के सनातन भक्त थे वे द्वारका में रहे। जो भगवान के सनातन भक्त थे वो द्वारका में ही रहे। तत्र स्नात्वा पितृन्द्रेवानीशिश्चैव तदामभसा तर्पयित्व्यावथा विभ्रभ्यो गावो बहुगुणा ददु। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और तीर्थ स्थानों के जल से पितरों देवताओं को तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गाय दी। हिरण्यम रजतम शय्यम संशया जीनिकाम वलन यानम रथा निभान कन्या
धरांग वित्तिकारिमपि। ब्राह्मणों को द्वान में न केवल सुपोषित गायों दी गई, अपितु उन्हें सोना चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। अन्नम चरूरसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गोभी पार्था स्वसुरा प्रणेमु विमूर्धिवं। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री भगवान की अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सदर नमस्कार किया। वे गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। इस प्रकार प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण संस्कृति तथा मानव सिद्धि के सर्वथा अनुरूप था। मानव जीवन की पूर्णता सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है। यह है गाय की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति के बनाए रखना तथा सर्वोपरि श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनना। भगवान भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपना मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता है। भगवत भक्त बिना मानव जीवन को पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठाता है, जहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना रोग, ना वृद्धावस्था। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख सुविधाओं में कोई कितना ही उन्नति क्यों ना करे, उससे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। ब्राह्मण तथा वैष्णव जन ऐसे कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले श्री भगवान के अर्पित ना किया जा चुके। श्री भगवान के अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भागवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर श्री भगवान ही सब प्रकार के भोज्य पदार्थ मनुष्य तथा सभी पशुओं दोनों को प्रदान करते हैं। मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ यथा अन्न, सब्जी, दूध, जल इत्यादि जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हैं, श्री भगवान द्वारा मानव जाति को प्रदान की जाती है। अन्य किसी विज्ञानी के द्वारा या भौतिकीवादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला की फैक्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं और जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार उनको सर्वोपरि साकार स्वरूप में किया है, वे वैष्णव कहलाते हैं। किंतु दोनों ही यज्ञ की उच्छिष्ट भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अत्यंत यज्ञ पुरुष श्री विष्णु को तुष्ट करने की निमित्त होते हैं। श्री भागवतम गीता 3 अध्याय में तो कहा गया है, जो यज्ञ उच्छिष्ट के भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाता, और जो अपने शरीर को पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है वो सभी तरह की पाप ही ग्रहण करता है, जो केवल कष्ट की ओर ले जाता है। प्रभास तीर्थ प्रामाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने हेतु जदुओं ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे वे सभी भगवान श्री विष्णु को अर्पित किए गए थे। जदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सदर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई भी प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों का मध्य सेवा का पूर्ण सहयोग द्वारा मानव पूर्णता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। उरु रसम शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अन्न, सब्जी तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया जा सकता है। ऐसे समस्त व्यंजन स्वात्विक होते हैं, अतएव इन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान केवल
फल फूल पत्ती तथा तरल पदार्थ से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाएं। भक्ति ही श्री भगवान की प्रामाणिक भेंट है, भेंट की एकमात्र कसौटी है। श्री भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्त द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थ वे अवश्य खाते हैं। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण रूप में प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनका स्वापित होना एकमात्र श्री भगवान की इच्छा के फल स्वरूप था। ये समूची घटना समस्त संबंधित लोगों के लिए चेतावनी थी। आप सभी के लिए ब्राह्मण तथा वैष्णव के साथ किसी की अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद का अंतर्गत वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाओं नामक तीसरे अध्याय का यहीं पे समापन करते हैं। कल हम लोग सुनेंगे विदुर का मैत्रेय मुनि के पास जाना और फिर उनकी ये संवाद हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए आप भी सुनिए, लोगों को सुनाने के लिए मौका बना दीजिए। इसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भी सुनिए, आप भी सुनाने का मौका बना दीजिए, क्योंकि ये यदि ठीक से सुनेंगे भागवत तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव में अग्रसर